हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज की जो रीडिंग है बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, मैं कहूँ इसे बहुत ही स्पेशल इंटरेस्टिंग रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है वो है कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। आपका सोल पर्पस क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, आपको इस अर्थ पे आके कौन सा आपको मिशन पूरा करना है, आपका अर्थ मिशन क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा सोल पर्पस को लेके आपसे बात करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली सोल पर्पस क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो सोल पर्पस क्या होता है, कि जब हम जन्म लेने वाले होते हैं तो उससे पहले जो हमारी सोल होती है उसका यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मुझे ये जन्म मिलेगा, तो इस जन्म में जाके मैं ये ऐसे ऐसे काम करूँगी जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। जो सोल पर्पस हमारा होता है ना, वो हमें हमारे जो पिछले जन्म के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर जो भी चीज़ें हमने रही होती हैं, उसके आधार पर ही हम अपने दूसरे जीवन का जो सोल पर्पस होता है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम इस जन्म में जाके हम ये काम करेंगे, ऐसे हम दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, इस तरीके से हम बदलाव लेके आएंगे। सोल पर्पस सबके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो होता क्या है ना कि जब पहले तो वो प्रेयर्स कर ली, हमने सोल पर्पस ले लिया, लेकिन जन्म के बाद क्या होता है कि यही कि हम वो 3D जो रियलिटी होती है उसमें फंसे रह जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। एंड सोल पर्पस क्या होता है उसके साथ अलाइन ही नहीं हो पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लोग आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सक्सेस ही नहीं मिल पा रही है। मैं खुश ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मैं जैसे सोच रही हूँ, मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे हो ही नहीं रहा। आपने बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट सुने होंगे। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसी चीज़ों को दोहराते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद या फिर उनकी विल पावर के से उनकी जो विश है वो पूरी हो जाती है, वो सक्सेस हो जाते हैं लाइफ में, अच्छी उनकी अर्निंग भी होती है। लेकिन एक चीज़ की सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना, शांति और सुकून, वो उनकी लाइफ में नहीं आ पाता। वो जस्ट एक अर्निंग के लिए वो 9 टू 5 जॉब कर रहे होते हैं, अपना कोई भी बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह पाते हैं। अपने ही काम की आपने देखा होगा, अक्सर लोग बुराई करते रहते हैं कि हाय मेरा तो काम ऐसा है, मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने बॉस की बुराई करने लगते हैं, अपने ही काम की बुराई करने लगते हैं। और कुछ लोगों की पूरी ही लाइफ जो है वो ऐसे ही निकल जाती है। फिर दोबारा से उनका फिर उनकी जो सोल है फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वो फिर जन्म लेते हैं, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है। इसमें से क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सोल पर्पस के लिए इस ह्यूमन लाइफ में अवेयर हो जाते हैं। डिवाइन हर किसी को वो मौका ज़रूर देते हैं कि आप अपने सोल पर्पस के लिए वो अवेयर हो जाओ। अब वो अवेयरनेस कैसे आती है, वो कुछ भी किसी के लिए कुछ भी मीडियम हो सकता है। आपको हर्ट हो गया किसी तरीके से, आपको कुछ लॉस हो गए, किसी आपने अपने लव वन को खो दिया। कुछ लोगों के लिए जो उनका ब्रेकअप वगैरह हो गया, उनका सेपरेशन हो गया, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक से डील कर रहे हैं। सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो हमें शॉक्ड दिया जाता है, हमें वो पेन दिया जाता है कि उस पेन से हम उभर के हमारा सोल पर्पस क्या है उसको हम जान सकें। ठीक है, अब जो सोल पर्पस को जान जाते हैं, अपने जब सोल पर्पस को कंप्लीट करने लग जाते हैं, आपको कितनी भी, मैं कहूँ आपको कितना भी पैसा मिले, लेकिन एक जो चीज़ होती है ना आपकी लाइफ में, होता है एक सेटिस्फेक्शन। आपको वो खुशी होती है कि हाँ, हम अपने पर्पस को पूरा कर रहे हैं। एंड अब मैं उस चीज़ को आप लोग को बता नहीं सकती, ये मैं आपको उसको वर्ड्स में बताऊँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। एंड एक यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ ऑटोमेटिकली जैसे आपका जो कनेक्शन होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑलरेडी आप लोग आपके सोल पर्पस को लेके तो अवेयर हो कि आपका सोल पर्पस कुछ है, आपको पूरा करना है, लेकिन आप जानते नहीं हो कि वो पर्पस क्या है, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो वैसे तो हम यहाँ पे अभी रीडिंग में देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सोल पर्पस अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेशन करो, आप लोग ध्यान करो, आप लोग साधना करो। जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उनसे प्रार्थना करो। एक मेडिटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो कि जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो उससे पहले, मेडिटेशन करने से पहले अपनी जो भी, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो भी मेरा सोल पर्पस है, जो भी जिसके लिए भी मेरा जन्म हुआ है,
उस उद्देश्य को मेरे सामने रिवील करो, ठीक है? उसे पूरा करने की मुझे शक्ति दो एंड मुझे गाइड करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। मुझसे जुड़ें, मुझ पे अपनी कृपा करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। इस तरीके से आप प्रेयर्स कर सकते हो। इस प्रेयर को आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है? और उसके बाद आप मेडिटेशन करना। कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि मेडिटेशन वो कहते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लग पाता मेडिटेशन में। तो उनके लिए मैंने काफ़ी पहले एक मेडिटेशन का वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप उस वीडियो को चेक कर लेना कि मेडिटेशन मैंने उसमें किस तरीके से बताया है। आप उस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हो। कुछ टाइम बाद जैसे आपको मेडिटेशन की हैबिट पड़ जाए, तो एक क्रिस्टल होता है, मून स्टोन। ये जो क्रिस्टल होता है न्यू बिगनिंग का क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल आपको आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करता है। तो आप इस क्रिस्टल को चार्ज करके आप इसके साथ मेडिटेशन करिए। इस तरीके से मेडिटेशन करते टाइम पे हाथ में ग्रैब कर लीजिए और उसके बाद आप मेडिटेशन करिए। सो आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँ हेल्प मिलेगी। आपको ये क्रिस्टल हेल्प करेगा। इसका नाम है मून स्टोन। रेनबो मून स्टोन है ये, और ये क्राउन चक्रा से रिलेटेड होता है। ये क्रिस्टल वैसे मेरे पास अभी अवेलेबल है, स्टॉक में है। आप चाहो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके इसके बारे में जो भी नॉलेज है, आप जानकारी है, आप मुझसे ले सकते हो। बाकी देखो, रेस्ट आपकी चॉइस है, आपको यूज़ करना है तो, आपको नहीं करना है तो, लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने अब रीडिंग पे बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये जो भी नॉलेज है वो आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। सो यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं। सो ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड्स। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777। सोल पर्पस को पूरा करने के लिए जब हमें वो अवेकनिंग दी जाती है, तो ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है। मुझे 717 जो मेरे चैनल पे जो मैंने लिख रखा है एंजल नंबर, मुझे थ्रू आउट थी मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, मेरे सोल पर्पस तक आने के, मुझे वो बार बार हिट किया। तो मुझे बार बार दिखता था, दिन में 10 बार दिखता था। सो जस्ट ये एंजल नंबर ना हमें मैं कहूँ मोटिवेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे साथ एंजल्स हैं, हमारे साथ यूनिवर्स कनेक्टेड है। सो जस्ट इनका ये मीनिंग होता है। कभी एंजल नंबर्स पे भी इनका अलग अलग क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताऊंगी फॉर श्योर। सो ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड हीलर ऑफ द एजेस कार्ड। तो आपको ध्यान से चूज़ करना है गाइज। आप आराम से अपना टाइम लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से चूज़ करिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? सो मैं अभी ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ध्यान रहे कि एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको गाइड कर पाऊँ, जो भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिले आपको वो डिलीवर कर पाऊँ। लेकिन स्टिल क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, सो अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सोल पर्पस के बारे में बताया है कि क्या रहता है। ओके, सो अभी मैं आपकी बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग ऐसे नज़र आ रहे हो जिन्हें खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। यू नो आपको खुद पे भरोसा है कि आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत होगा, कुछ कर दिखाने का जुनून आपके अंदर होगा। बट जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज आप लाइफ में हर टाइम पे रहते हो, हर चीज़ को लेकर दोहराए पे रहते हो कि मैं ये वाले ऑप्शन पे जाऊँ या फिर मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊँ। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको रहता है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपसे एक गलती बार बार हो जाती है, आपसे कुछ ऐसा है कि गलतियाँ आपसे रिपीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाते हो। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो भी आपको लाइफ में एक्सपीरियंस मिले ना, आपको अपने एक्सपीरियंस से तो सीखना ही है, लेकिन साथ में दूसरों के जो एक्सपीरियंस है उनके साथ भी आपको, उनसे भी आपको सीखना है। क्योंकि देखो, ज़िंदगी यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि आपको बहुत बहुत सारे काम करने हैं इस लाइफ टाइम में। सो जस्ट अपने टाइम को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यूटिलाइज करिए, ठीक है? सो अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ऑप्शन 1,
of Swords, Judgment, Eight of Wands, the Magician, Ace of Pentacles। एक पॉज आएगा गाइस आप लोग की लाइफ में, एक ऐसा पॉज आएगा, या तो राइट नाउ आप उस पॉज में हो कि आपको ऐसा लगेगा कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट, मतलब कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है आपका, कुछ भी काम आपका, जैसे कहते हैं ना, काम नहीं बन रहे हैं कुछ भी। आप लोग बचपन से ही, मैं कहूँ जैसे क्लास में जो टॉप करते हैं बच्चे, क्लास में जो सबसे आगे होता है, जिनका माइंड बहुत तेज़ होता है, आप लोग वो सारे जैसे गुणों वाले पर्सन हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ना खुद पे थोड़ा सा डाउट होने लगेगा कि हाँ, मैं मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना अच्छा करती थी, लेकिन अचानक से ये मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो वर्क ही नहीं कर रहा है। और कुछ मुश्किलें उस टाइम पे आपकी लाइफ में आएंगी, एंड वो जो पीरियड होगा आपकी लाइफ में, वो होगा आपकी अवेकनिंग का पीरियड, कि वहाँ से आपको अवेकन होना है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ। सो ऑप्शन 1, guardian, inner wisdom, boundaries, okay। बहुत सारे लोगों को आपको प्रोटेक्ट करना है, कुछ ऐसा होगा, आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसा विटनेस करोगे जहाँ पे या तो आपके साथ या फिर आपके सामने किसी पर्सन के साथ जैसे कहते हैं ना, काफ़ी गलत होना, उस गलत पे जैसे आपको वो आवाज़ उठानी है। मैं बताती हूँ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर, पाइराइट, मैन्युफैक्चरर। बहुत सारे लोगों को आपको सहारा देना है, आसरा देना है। आपको लाइफ में जैसे होता नहीं है कि अपनी ही कोई ऐसे लोगों को काम देना, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हमदर्दी रहती होगी, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहती होगी। जो लोग रोड पे आपने देखा कोई भीख मांग रहे हैं, या फिर सर्दियों के दिनों में ऐसे ही लोग पड़े हैं, तो आपको हमेशा से लगता होगा कि इनके लिए कुछ करा जाए, इनको किसी तरीके से आप वो चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हो। आपका हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। एंड आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे ऐसा है कि पहले तो आप खुद ही, आपकी लाइफ में ऐसा है कि स्ट्रगल है, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस है मोस्टली लोगों का, कि बिजनेस, अगर आप जॉब में भी हो तो आप लोग की जॉब ऐसी होगी जो किसी अच्छी पोजीशन पे होगी, आपको जैसे काफ़ी सारी चीज़ें डील करने को मिल रही हैं, काफ़ी सारे लोगों को आपको डील करने को मिल रहा है, आपके अंडर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, जॉब आपकी ऐसी होगी। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो यहाँ पे मैनेजर, मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे ऐसे जैसे अपनी कोई जैसे ना फैक्ट्री टाइप होना या फिर कुछ भी होना, तो अपने अपने अंडर उन सारे जैसे बेसहारा लोगों को काम देना, जो आपको आपके आस-पास घूमते हुए दिखते हैं, परेशान दिखते हैं, उन लोगों को आसरा देना। खुद तो आप जैसे यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसा है कि अबंडेंस भर-भर के है, पैसा भर-भर के है, लेकिन उस पैसे से आपको दूसरे लोगों को भी ना ग्रो कराने में आपको हेल्प करनी है। आपका जो सोल पर्पस है वो इस टाइप का है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आपके लाइफ टाइम में आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करो कि किसी के साथ जैसे कुछ गलत हो रहा है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेन जैसे लड़ना, वो आवाज़ उठाना, वो बोलना, एंड जैसे मुझे अगेन आई एम गेटिंग के जैसे भटके हुए लोगों को राह दिखाना, लोग जैसे भटके हुए हैं इधर उधर, परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ इस टाइप से जैसे होते नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर टाइप, उनको मोटिवेट करना उनकी लाइफ के लिए,
उन्हें उनके सोल प आप लोग ऐसे हो कि दूसरों को दूसरों के सोल पर्पस से कनेक्ट करवाओगे। लेकिन राइट नाउ आपको पता तो है कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपको पता है कि आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे कैसे करना है। आप करने को तैयार हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप वो कर सकते हो, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो। समहाउ आप अ, आपको ऐसा लग रहा है कि समहाउ अभी आप खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो आप दूसरों की हेल्प कैसे करो? हुँ, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब जैसे पॉज़ आ जाएगा कि चीज़ें आप जैसे भी करोगे वो वर्क नहीं करेंगी, फ्लरिश नहीं करेंगी। सो उस टाइम पे यहाँ पे जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है, जो बता रहा है कि ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रे करिए। आपको वही जजमेंट दे सकते हैं एंड साथ में अम आपकी मदर, आपकी माँ की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही है कि अगर आपकी माँ जैसे ना आपके लिए प्रे करती हैं, या फिर जैसे अपनी माँ को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उनकी खुशियों का ख्याल रखिए। अपनी माँ को यहाँ पे आप जितना हो सके खुश रखिए। जितना आप जैसे उनको खुश रखोगे तो उनकी जो दुआएँ हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी आपकी लाइफ़ के लिए। साथ में यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल, आपकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ़ ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ घूमना, अब्रॉड जाना, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना, वहाँ से कुछ नॉलेज इकट्ठी करना, वहाँ से कुछ नॉलेज इकट्ठी करना। आप दूसरों की लाइफ़स्टाइल से बहुत ज़्यादा सीखोगे कि उस पर्सन का लाइफ़स्टाइल कैसा है, उस पर्सन का लाइफ़स्टाइल कैसा है। एंड जैसे जब आप में वो सारी नॉलेज आ जाएगी, आपको मैं बताऊँ, आपका जो थोड़ा-सा आप अपना जब सोल पर्पस पूरा करोगे तो आप अराउंड, मुझे ऐसा यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप लोग 35 अराउंड 35-40 अराउंड आप लोग एज में होंगे, जब क्योंकि उससे पहले देखो ऐसा नहीं है कि उससे पहले आपकी इनकम नहीं होगी। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे जैसे खुद को स्टेबल करोगे, आप खुद को वो कैपेबल बनाओगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो आपकी लाइफ में। उन एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ही आप दूसरे लोगों को हेल्प करने वाले हो ना, दूसरे लोगों को जैसे उठने में आप मदद करने वाले हो। वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। आपका यहाँ पे जो सेंटर में है इस टाइम पे, वो मुझे नज़र आ रहा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप लोग को काम करना है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो अगर आप जैसे सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य को आप जल चढ़ाते हो, या फिर जैसे उगते सूरज की जो रोशनी होती है ना, जो उसकी जो सन रेज़ होती हैं, आप उनको जस्ट फ़ील करो, उसके सामने खड़े होके एंड जस्ट फ़ील करो कि अ, वो जो सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है ना, उससे आप एनर्जाइज़ हो रहे हो। वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपकी लाइफ़ के लिए, हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ना, आपको हमेशा आपकी लाइफ़ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ़ में बैलेंस बिगड़ेगा चीज़ों में, तो आप पूरा जैसे मेंटली वो कहते हैं ना डिस्टर्ब हो जाना, समझ रहे हो? तो वो थोड़ा-सा वो है कि वो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ़ में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपकी जो सोल है गाइज़, आई एम फीलिंग कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे ओल्ड सोल्स होती हैं। आप में ऑलरेडी आपकी जो सोल है उसने पहले काफ़ी कुछ जैसे ना देखा है। उसके आपकी सोल के पास वो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस उसने अपने जो उसे पहले के जो लाइफ टाइम में मिले थे वो उसके पास हैं। लेकिन अभी तक आप उन चीज़ों का ना जैसे उनको फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आपकी सोल के पास जो पावर है, आपकी सोल के पास जो एनर्जी है, आप आप उस चीज़ से फ़ायदा नहीं ले पा रहे, क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसा रहा है कि वर्ldly चीज़ों में आप दुनिया में इतना फँस चुके हो, उलझ चुके हो कि अपनी सोल से अपने डीप डाउन कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मेडिटेशन करना आप लोग के लिए जैसे मैं कहूँ रामबाण है। वो है यहाँ पे चीज़। तो मेडिटेशन आप लोग को ज़रूर करना है, और अपनी सोल से आपको अपने विदिन आपको कनेक्ट करना है। अपनी सोल को सम टाइम ये एक वो होती है टेक्निक कि कुछ लोग के जैसे गुरु नहीं होते हैं, तो वो अपनी सोल को अपना गुरु मान सकते हैं। अपनी सोल को बोलें कि हमें गाइड करो। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगी कि भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। ठीक है? 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। अबंडेंस बहुत है आपकी लाइफ में, पैसा बहुत है, एंड मैंने आपको खुद ही बता दिया जैसे दूसरों को शेल्टर देना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत है। आप लोग ऐसे नहीं करोगे कि दूसरे लोगों को जाके आप पैसे दे दोगे, खाने दे दो। आप दूसरे लोगों को यहाँ पे काम दोगे। वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, ग्रेट एनर्जीज़ हैं। जस्ट आपको इस टाइम पे खुद को सेटल करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, और प्रेयर्स करिए।
आप लोग सक्सेस ज़रूर होंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप अपनी लाइफ में ना दूसरों के लिए प्रेयर्स करना डेली रूटीन पे स्टार्ट करिए। आप ऐसे कर सकते हो कि देखो आप मैं आपको एक ये शुरू में मैंने बहुत किया था कि आप डेली दिन में एक बार कोई एक पर्सन को पकड़ो, ठीक है? और जस्ट मन ही मन उस पर्सन के लिए आप ईश्वर से प्रे करो कि भगवान जी, ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये बहुत ब्यूटीफुल सोल है, एंड प्लीज़ इसको अपना आशीर्वाद दें, इसको सक्सेस दें, उसकी हेल्थ अच्छी रखें, उसकी लाइफ में खुशियाँ भर दें, वो जो चाहे उसे मिले। मतलब इस टाइप से आपको डेली एक पर्सन को लेके आपको वो उसके लिए प्रेयर्स करनी है। अगर आप वैसे किसी की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितने पॉजिटिव वे में चेंज होगी। आप धीरे धीरे उस चीज़ को फील कर पाओगे। एंड समटाइम्स आपको भी लगता है कि आपकी विशेस भगवान जी सुनते नहीं हैं, पूरे नहीं करते हैं, तो आप इस चीज़ को करना शुरू करिए एंड आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा। मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। मैंने कहा ना, यहाँ पे माँ की एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए। अपनी माँ से कनेक्टेड रहें, कुछ भी काम करने से पहले उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लें। एंड साथ में यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में फ़ीमेल्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप खुद भी फीमेल हैं तो भी, एंड अगर आप मेल हैं तो भी आप देखना कि आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा रहेंगी। आपको गाइड वो ज़्यादा करेंगी। फेमिनिन एनर्जी से आप लोग ज़्यादा सराउंडेड रहोगे आपकी लाइफ में। एंड फेमिनिन एनर्जी आपको मोटिवेट करके रखेगी, जैसे कहते हैं ना, पावर हाउस होना, तो वो है यहाँ पे आपके लिए। एंड राइट नाउ आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने पे करना है, क्योंकि जब आप होंगे ना तभी आपके सारे सपने भी पूरे होंगे। और तभी आपका जो सोल पर्पस है ये भी पूरा होगा। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद की हीलिंग करो। अगर आप पास्ट में कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो, आपको हर्ट ब्रेक हुआ है, कहीं से भी कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो अपनी यहाँ पे हीलिंग की आपको नीड है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हीलिंग में क्या करूँ, हीलिंग में मैं क्या करूँ? मुझे वो मैसेज मिलते हैं, आप लोग के मन में चल रही होती है ना चीज़ें, तो जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करना तो शुरू करो, बाकी का जो रास्ता है आपको आगे दिखा दिया जाएगा, चलना तो शुरू करो उस रास्ते पे, आपको सारी चीज़ों से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? वन मोर कार्ड प्लीज़। इनडिसीजन, मैंने कहा ही था, दोहराए पे खड़े रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। हाँ, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो, ठीक है? बाकी थोड़ा सा यहाँ पे आपसे खुद को इमोशनली बैलेंस रखने को कहा जा रहा है कि खुद को इमोशनली बैलेंस रखो। चीज़ें ठीक होंगी लेकिन खुद को इमोशनली बैलेंस रखने की आपको नीड है। ओके गाइस, तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 को चूज़ किया है, गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ आप पहले इंट्रो सुन लें। मैंने थोड़ा सा सोल पर्पस के बारे में उसमें बताया है। ओके, सो अगर आप लोगों ने हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तो दूर आपके पास वाला जो लोग हैं उनको भनक तक नहीं पड़ने देते होंगे कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। आप किस चीज़ से डील कर रहे हो। हमेशा जैसे स्माइलिंग फेस आप लोगों का रहना, लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होगी कि दूसरे लोगों को आप उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते होंगे आपकी लाइफ में जो परेशान है। जैसे लोग आके आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते होंगे और जैसे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती होगी कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उन्हें कोई सल्यूशन दें। दूसरों को आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में गाइड कर पाते होंगे, उन्हें रास्ता दिखा पाते होंगे, लेकिन अपनी हेल्प नहीं कर पाते होंगे। आप लोग खुद को गाइड नहीं कर पाते होंगे। इट्स लाइक कि दूसरों की प्रॉब्लम के सल्यूशन तो हैं,
लेकिन अपने अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं है। आपने दुःख भी बहुत देखा है नो डाउट आप लोग की लाइफ में। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो आप लोग का ऑरा ना बहुत पॉजिटिव है। और हीलिंग वाइब्स हैं आप लोगों के अंदर, नो मैटर कि आप लोग प्रोफेशनली हीलर हों या फिर नहीं हों, लेकिन हीलिंग वाइब्स हैं आप लोगों के अंदर। आप लोग दूसरों को जस्ट उनको बहुत अच्छे तरीके से वो परेशान है या फिर कुछ भी है, तो उनको एक थोड़ा सा उनको जैसे कहते हैं ना कंसोल कर देना, तो आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट सिस्टम आप काफ़ी सारे लोगों का रहते होंगे आप लोग की लाइफ में। सो यहाँ पे देखते हैं अभी कार्ड्स आप लोग के लिए क्या कहते हैं। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, the lovers, एट ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग की लाइफ में जो रिश्ते होंगे ना बहुत अहमियत रखते होंगे, आपके अगर पार्टनर हो गए, आपके आपके लव वन हो गए, बहुत ज़्यादा जैसे अहमियत रखते होंगे। जिन भी लोगों से आप दिल से बहुत ज़्यादा अटैच हो, जिन भी लोगों से आप दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो लोग जैसे आपका एक बिहेवियर है कि आपके आसपास के जो लोग हैं अगर वो खुश हैं तो आप खुश हो, वो दुखी हैं तो आप दुखी हो। आप लोग का ना हर टाइम ऐसा रहता होगा कि आप लोग का बिहेवियर होगा कि आपको दूसरों को ना खुश देखना बहुत पसंद होगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपकी जैसे परवरिश थोड़ी सी ऐसे माहौल में हुई है या फिर मैं कहूँ ऐसे एटमॉस्फेयर में हुई है कि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हमेशा से रहे हैं। दूसरे लोगों ने जैसे अपनी जैसे कहते हैं ना अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर जैसे थोपा गया है, एंड कहीं ना कहीं आपने उनको स्वीकार भी किया है, आपने उनको एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना अपना मन बहुत ज़्यादा मारा है। वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपका जो पर्पस है वो पर्पस ऐसा है कि लोगों की थिंकिंग चेंज करना, लोगों की मेंटलिटी चेंज करना। मैं पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन 2, cycles and rhythms, compassion, again प्यार प्यार के अराउंड आप लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा ना जैसे इर्द गिर्द घूम रही है, वो मैं यहाँ पे कहूँ। रिलेशनशिप्स, प्यार आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं गाइस, एंड बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। एंड मैं बताती हूँ आपको एक करके सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो आपका सोल पर्पस है कि आपके जो भी माता पिता हैं आप लोग ना उनका ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। एंड शेफ, कमेडियन, इंजीनियर, ओके सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो बता रही हैं कि सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको आपके जो भी माता पिता हैं उनका ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे कहते हैं ना लोगों की सोच में बदलाव करना, जैसे जिन चीज़ों से आपने अपनी लाइफ में सफ़र किया है आप अपने आने वाली जनरेशन को उन चीज़ों से सफ़र नहीं करने देंगे। आप आपके आसपास के जो लोग होंगे जैसे उनको एक मैसेज दोगे, कोई इम्पोर्टेंट वो मैसेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई आपकी ना थोड़ी सी सोच दूसरों से अलग है, आपकी थोड़ी सी सोच ऐसी है कि दूसरे लोगों से डिफरेंट है। और
आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सही के लिए वो कदम आपको उठाना है, आपको सही के लिए वो स्टेप यहाँ पे लेना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है, तो आप लोग हो सकता है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, और आप लोग इस लाइफ टाइम में मैं देख रही हूँ कि एक आपकी जिनसे भी शादी होगी, आपके जो भी पार्टनर होंगे, जो भी पर्सन होंगे, आपकी लाइफ उनके साथ प्यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो इंटेंस लव को मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि वो इंटेंस लव होगा, जैसे होता नहीं है एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देना, सो वो वाली चीज़ को मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। बट क्योंकि यहाँ पे ना इस ऑप्शन में मुझे मल्टीपल एनर्जीज मिल रही है लोगों की, कि किसी को ये वाला काम पूरा करना है, किसी को ये वाला काम पूरा करना है। सो आपको जो आपकी लाइफ में सोल पर्पस दिया है वो ऐसे नहीं करना कि मैं आपको बताती हूँ, आपका जो सोल पर्पस है वो टुकड़ों में है, वो टुकड़ों में है कि इस समय पे आपको ये काम पूरा करना है। आप लोग की जो सोल है ना, वो ऐसी सोल है कि उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखा है, ठीक है? तो आपकी जो सोल है उसने डिसाइड किया है कि इतने टाइम में मुझे ये वाला काम पूरा करना है, इतने टाइम में मुझे ये वाला काम पूरा करना है, इतने टाइम में मुझे ये वाला काम पूरा करना है। सो ये मैं यहाँ पे एनर्जीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप लोग कुछ क्रिएटिव करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आर्टिस्ट हों, क्योंकि माँ सरस्वती की यहाँ पे एनर्जी है, म्यूजिशियन, डांसर, कुछ भी यहाँ पे आप लोग हो सकते हो, या फिर आप लोग आर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, फैशन डिज़ाइनर हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, कुछ ऐसे कोर्सेज। तो आपसे कहा जा रहा है जो आपकी कला है ना, उसको उसको दूसरे लोगों के साथ भी बांटो। आपकी जो भी कला है, जब आप दूसरे लोगों के साथ वो शेयर करोगे, आपका जो ज्ञान है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे, तो आप ना उसमें और ज़्यादा, मैं कहूँ, परफेक्ट होंगे, आपके अंदर और ज़्यादा परफेक्शन आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि आपकी जो लाइफ टाइम है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोच के आपको लोग मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों को ये मैसेज ऐसा हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ये मैसेज दें कि फ्रीडम फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ करने के लिए। तो जैसे फ्रीडम के ऊपर आप लोग लाइफ में हो सकता है कि किसी को वो मैसेज आप लोग कन्वे करना चाहते हो। आप लोग के आसपास मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप लोग होते हैं ईगोइस्टिक, रूड, कुछ इस टाइप के लोग आपको आपके लाइफ टाइम में मिलेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि वो जो लोग होंगे आपको बहुत कुछ सिखाएँगे। उन लोगों को लेके ना, यानी कि वही जो लोग होंगे अब वो आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ेंगे। आपका जो सोल पर्पस है यहाँ पे शेफ़, कुछ खाने से रिलेटेड, आपका फूड से रिलेटेड आपका सोल पर्पस हो सकता है। एग्रीकल्चर हो गया, अम, खाने से रिलेटेड कुछ भी हो गया, आपका कोई अपना होटल हो गया या फिर कुछ भी हो गया। एंड मेनली यहाँ पे जो आपका सोल पर्पस है वो है ओपिनियन को चेंज करना, लोगों की मेंटेलिटी को यहाँ पे चेंज करना। और जैसे कहते हैं ना, लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाना, कि हंसते हंसते वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार लो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत लो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा वो प्रेशर मत लो अपनी लाइफ का अपने ऊपर। एंड लोगों को आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि दूसरों को खुश कर देना, दूसरों को हंसा देना। सो वो यहाँ पे एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। सो कुछ नया जैसे इन्वेंट करना, साइंटिस्ट वाली मुझे यहाँ पे पीएचडी जो वाले जो लोग होते हैं, मुझे उनकी भी यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं कि वो दूसरों को सिखाएं, दूसरों को पढ़ाएं, लेकिन उनका वो जो तरीका है वो ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे लोगों से मैच करता हो। कुछ यूनिक, कुछ नया, जैसे खोज निकालना, खान में से जैसे कुछ नया खोज निकालना, वो यहाँ पे एनर्जीज है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी खुद की लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि सफरिंग है, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि दूसरों को वो अच्छा फील करवा देना, दूसरों को वो हल्का फील करवा देना। आपकी जो ज़िंदगी है वो ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा मैटर करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि खुद को बहुत ज़्यादा हील करें, अपनी हीलिंग में वो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो लाइफ है आपकी, इसमें कर्मा भी मैं देख रही हूँ कि आपका पिछले जो बर्थ है उनका कर्मा भी यहाँ पे ऐड है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको खुद को हील करना पड़ेगा। यहाँ पे ना सारे चक्रास की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है
धीरे धीरे अपने चक्रास को बैलेंस करें, अपने चक्रास की जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करें। एंड साथ में यहाँ पे जो कार्ड है साइकिल्स एंड रिदम्स, अगर आपकी लाइफ आपको ऐसा लग रहा है कि एक लूप में चल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे वो लूप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या क्या गलत कर रहे हो, क्या गलती कहाँ आपसे हो रही है, और उसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। हम्म बहुत ही यहाँ पे हैवी वाइब्स है ना। ऑप्शन ऑप्शन 1 से बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ की जो एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 वाले लोगों की। एंड आपसे भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आई नो आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, आई नो आप लोग की लाइफ में दुख है, आप लोग को बहुत ज़्यादा बंधा फील आप लोग करते होंगे कि मैं कैसे कुछ करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे जो मेरे सपने हैं मैं उन्हें वो पूरा करूँ। लेकिन आप जिस भी एनवायरनमेंट में हो, आप जिस भी माहौल में आप रह रहे हो, आपको वहीं पे चेंजेस लेके आने हैं सबसे पहले, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप वो कड़ी हो, जैसे मैं कैसे मुझे क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, मैं ओके सो यहाँ पे ऐसा जैसे आप वो कड़ी हो कि आपने वो चीज़ को, आपने वो साइकिल को ब्रेक किया, तो बहुत सारे लोग जैसे जो आपके पीछे आने वाले होंगे वो लोग बच जाएंगे। पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो जो साइकिल चली आ रही है बहुत टाइम से आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपको उस साइकिल को ब्रेक करना है, कुछ ऐसा आपका पर्पस है। बाकी एक बात है यहाँ पे कि अबंडेंस है आपकी लाइफ में, पैसा है आपकी लाइफ में, बट आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मेंटलिटी के टाइप के आपको लोग मिलने वाले हैं, और उनसे आपको यहाँ पे ऐसा है कि आपको डील करना है। सो मैं यहाँ पे लास्ट आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, मेडिटेशन आप लोग ज़रूर करना, जो मैंने इंट्रो में बताया है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन आपको क्लैरिटी स्टिल आपको चाहिए, ठीक है, कि मुझे कौन से टाइम पे वो क्या एक्शन आपको लेना है। सो ऑफ कोर्स आपको मेडिटेशन करनी होगी। आई नो कि सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा मुश्किल है, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं कैसे मेडिटेशन करूँ, लेकिन ओके सो लेकिन आपसे फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो मेडिटेशन आपको करना है आपकी लाइफ में एक वो है कि आपके ना रास्ते ऐसे आपके जैसे आपको लगता होगा कि आपके जो काम है ना वो सीधे सीधे नहीं होते हैं, आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है अपने काम को करवाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ऑफ कोर्स आप लोग की जो लाइफ है, आपका वे ऑफ लिविंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों की तरह नहीं है, लेकिन गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। खुद को ये मत समझा करो कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं मुझसे होगा या फिर मुझसे नहीं होगा। अपने अंदर ना वो डाउट वाली एनर्जी से बाहर निकलो। अब मैंने आपसे कहा मेडिटेशन, मेडिटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर यू। मेडिटेशन आपको करना ही करना है। एंड आपको ना आपके जो चक्रास हैं, एक एक करके अपने रूट चक्रा से काम करना शुरू करो, और आपको एक एक करके अपने जो भी चक्रास हैं उनको बैलेंस करना है। ओके सो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ऑप्शन 2, ओके सॉरी, गॉडेस ऑफ द मून। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी दिल की सुने। आपको, आप सबको डीप विद इन आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन वो हिम्मत जैसे कहीं ना कहीं आप लोग जुटा नहीं पाते हो। हिम्मत भी आएगी आपके अंदर, सब कुछ होगा। खुद पे विश्वास रखना सीखें, डिवाइन पे भरोसा रखना सीखें। आप लोग ऐसे हो कि आपके आसपास हमेशा आप फील कर पाते होंगे गाइस कि आप लोग को सपोर्ट किया जाता है। कोई ऐसी पावर है जो जो आपको हमेशा, जैसे कहते हैं ना, आपकी रक्षा करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। सो वो यहाँ पे है, बस वो सपोर्ट सिस्टम आपके पास है, लेकिन एक्शन लेने की देरी है। फर्स्ट चक्रा, मैं कह ही रही हूँ अपनी रूट से काम करो। ये जो मैसेज दे रहा है चक्रा, वो ये अपनी रूट्स पे काम करो। एंड अगेन अगेन यहाँ पे वही मैसेज है कि कोई चला आ रहा पैटर्न है,
उसको आपको ब्रेक करना है। अगर आप लोग फाइनेंशियली आपको थोड़ा-सा मुश्किल चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अपनी रूट्स पे काम करो, ग्राउंडिंग पे काम करो। कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे आपको वो भटका देते होंगे बार-बार। आपका जो पर्पस है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है उससे यहाँ पे कहा जा रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो स्टेप लो। अपने सपनों के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है स्टैंड लो। डू टू रोमांस, ओके। दी लवर्स के साथ यहाँ पे डू टू रोमांस है। सो एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर आपके मन में फ़ियर ये रहता है कि मुझे एक अच्छे पर्सन मिलेंगे मेरी लाइफ में या फिर नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ऐसे हो, प्यार के बिना आप लोग रह नहीं सकते। आप लोग को प्यार ऐसा है कि आपको चाहिए ही चाहिए, किसी का आपको इमोशनल जो सपोर्ट होता है आपको ऐसा है कि वो चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसे कि जब सही वक्त होगा तब सही पर्सन आप लोग की लाइफ में ज़रूर आएंगे, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा ना कि अपने सही टाइम पे होती हैं। वो है यहाँ पे, साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हो सकता है अपने प्यार के लिए आपको लड़ना भी पड़े। अम, जैसे आपके पर्सन और आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे सब लोग अगेंस्ट हैं, घर वाले एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो यहाँ पे दूसरा मैसेज आप लोग के लिए ये भी है कि अपने प्यार के लिए यहाँ पे स्टैंड आपको लेना होगा। प्यार के जैसे आपको मतलब दूसरे लोगों को समझाने होंगे आपके हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे लोग हों जो जिनकी प्यार को लेके जैसे सोच अच्छी नहीं हो, जैसे थिंकिंग अच्छी नहीं हो, तो जैसे लोगों को वो सही मतलब बताना, लोगों की थोड़ी-सी जैसे मेंटालिटी को चेंज करना। आई डोंट नो गाइस ये किससे रेज़ोनेट करेंगी ये रीडिंग, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके कि क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी बातें मुझसे शेयर करते हो तो। सो जस्ट गाइस इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।